संबंधित बड़ा प्रश्न होगा आप लोगों के बीच। बीपीएससी संबंधित अटेम्प्ट को लेकर आप लोगों के बीच बड़ा प्रश्न होगा कि भैया अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट किस प्रकार काउंट होगा। कल एक खबर आज तक का स्क्रीनशॉट घूम रहा है जिसमें कहा गया है कि अब 3 के बदले 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा। साथ ही एक लेटर भी घूम रहा है जो दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। ये आज तक के न्यूज़ चैनल पे आप देखे होंगे ये, और साथ ही ये लेटर है। ये दोनों के बारे में अभी मैं क्लियर करूंगा। और साथ ही मेरे तरफ से बिहार सरकार शिक्षा विभाग को एक रिक्वेस्ट भी किया गया, मैं खुद मिलकर रिक्वेस्ट करके आया हूँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो अटेम्प्ट के लेकर है, स्पेशल अटेम्प्ट को लेकर वीडियो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा इन स्क्रीनशॉट के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। अभ्यर्थियों को पास ये आज तक का एक स्क्रीनशॉट पहुंच रहा है जिसमें आज तक के न्यूज़ चैनल की भी ऊपर में लोगो लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब 3 के बदले 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा, जो कि इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूं। सारे लोग कह रहे हैं कि भैया इसको आप क्लियर कीजिए कि क्या है नहीं है। तो देखिए, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कोई ऑथराइजेशन लिखित लेटर नहीं है। ये किसी न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट घूम रहा है, वो न्यूज़ चैनल पे भी नहीं चल रहा है, केवल स्क्रीनशॉट घूम रहा है। तो इसका मैं ऑथराइजेशन नहीं दे सकता कि 5 अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बट आपके बीच एक लेटर है, ये लेटर आप देखेंगे, ये लेटर आपको थोड़ा सा पुराना लेटर है। अब थोड़ा सा पुराना कहने का मतलब कि 12/12/2022 की यहाँ पे डेट जो है वो दिया गया है। विज्ञप्ति संख्या भी निर्धारित किया गया है और ये भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आखिर 3 से 5 अटेम्प्ट जो दिया जाएगा, किस चीज़ के अनुसार दिया जाएगा, कौन सा धारा के अनुसार दिया जाएगा, कौन सा एक्ट के अनुसार दिया जाएगा, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग अवश्य चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीका से कहा गया कि जो वाकई में जो अभी सर्विस में है, यानी कि जो बिहार में सर्विस में है, उनके बारे में जिक्र किया गया। चाहे मैं बात करूँ बीपीएससी की बात करूँ या फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बात करूँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करूँ, यानी कि बिहार में जितने भी विभागें हैं, हर विभाग में 5 अटेम्प्ट की बात किया गया है कि भैया हर अटेम्प्ट में वो जो वाकई में कार्यरत हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जिक्र किया गया था कि भैया 5 अटेम्प्ट इनको दिया जाएगा। ये 12/12/2022 की डेट है, आप लोग अवश्य एक बार देख लीजिएगा। ये भी लेटर घूम रहा है कि अब 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो ये आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, स्पष्ट तरीका से आपको मैं क्लियर समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे एक बार जूम करके देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, और यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे आप देखिए, जूम करके देखिए, 12/12/2022 का ये है, यानी कि इसके बाद बीपीएससी का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये आप लोग जानते हैं। यानी कि ये बीपीएससी की प्रोसेस से स्टार्ट से पहले का है। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में 5 अटेम्प्ट दिया जाना सुनिश्चित होगा, अनुमान्य होंगे। इस प्रकार उपस्थित वर्णित तथ्यों को स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। ये तो सही बात है कि अगर आप फॉर्म भर दिए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अपियर हो जाते हैं, वहाँ पे आप बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, उपस्थिति हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन आपका वहाँ पे हो जाता है, तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। चलिए, मैं ये तो यहाँ तो क्लियर कर दिया हूँ कि किस प्रकार काउंट होता है। अब सुनिए, अभी तक किसी प्रकार की जानकारी निकल कर नहीं आया है कि भैया हम 5 अटेम्प्ट ही लेंगे, ओके। लेकिन अभी तक के हिसाब से 3 अटेम्प्ट ही है। अगर जो स्क्रीनशॉट घूम रहा है न्यूज़ चैनल का, उसका मैं फिर से कहना चाहूँगा वो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट भी किया गया है, अभी तक के हिसाब से 3 अटेम्प्ट ही है। जैसे कि पिछले बार आप दिए होंगे TRE 1 में, चाहे आप केवल PRT के लिए दिए हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए ही दिए हो, यानी कि आप केवल PRT के लिए दिए हो तो भी, या फिर 1 से 12 क्लास के लिए दिए हो तो भी आपका 1 अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। इस बार TRE 2 में आपने आवेदन किया तो अटेम्प्ट काउंट नहीं है। आपने आवेदन के बाद एग्ज़ाम में बैठा, जैसे ही आपका वहाँ प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आप वहाँ पे आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। अब ये बड़ा प्रश्न है कि मैं पिछले बार PRT में बैठा, इस बार मैं 6 to 8 में बैठ रहा हूँ, 9 to 10, 11 to 12 में बैठ रहा हूँ, क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? यस। आप अगर एक वर्ग के लिए बैठे, यानी कि केवल PRT के लिए बैठे, या फिर PRT से लेकर के और उच्च माध्यमिक यानी कि TGT PGT तक के लिए अगर आप बैठिएगा, यानी कि 1 से 12 क्लास तक के लिए भी बैठिएगा, फिर भी एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आप बीपीएससी एग्जाम में अपियर होते हैं, आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया।
सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये अटेम्प्ट जो 3 अटेम्प्ट जो दिया गया है, ये 3 अटेम्प्ट का क्लियर क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाने का आप प्रयास कीजिए। तो देखिए 3 अटेम्प्ट मेरे तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में रिक्वेस्ट हमने किया है जाकर कि ये अटेम्प्ट की सबसे पहले तो जो है जो है प्राथमिकता हटाया जाए। कि आपने बार बार कह रहा है, आप कह रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट, इसका क्या मतलब है? आप अगर प्रत्येक अगस्त में, पहले तो ये भी रूल नहीं था कि प्रत्येक अगस्त में होगा एग्ज़ाम बीपीएससी, ये भी तो नहीं था। आपने 30 मतलब 25 से 30 बार आपने संशोधन किया नियमावली 2023 में, चाहे विज्ञप्ति में भी संशोधन किया, तो ये भी संशोधन होना लाजमी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है संशोधन होना, हर चीज़ संशोधन जब हो सकता है, विज्ञप्ति संशोधन हो सकता है, नियमावली संशोधन हो सकता है, तो ये भी हो ही सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अटेम्प्ट को हटाया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि हम 3 अटेम्प्ट ही देंगे, तो 3 तो नहीं, 5 अटेम्प्ट मिनिमम देना चाहिए। आयोग को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट हुआ है कि मिनिमम 5 अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। नहीं तो ये अटेम्प्ट का फॉर्मूला ख़त्म करते हुए जिसको जितनी एलिजिबिलिटी है, जितने बार क्राइटेरिया वो पूरे कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, जितने बार चाहे, जहाँ तक एज उनका अलाउ कर रहा है, जैसे 37 हो, 40 हो, तो आपको वहाँ तक मौका देना चाहिए, जिस प्रकार और होता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी 7 बार जनरल वालों को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि दिया जाता है। तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि बीपीएससी टीआरई में केवल 3 बार ही है। यूपीएससी उतना बड़ा आयोग है, उतना बड़ा पूरे भारत लेवल पे आईएएस और आईपीएस की सिलेक्शन करता है, तो भैया वो 7 बार देता है जनरल वालों को। तो ये कोई मतलब नहीं है। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है, मैं पिछले 2 दिन पहले भी गया हुआ था आयोग में, शिक्षा विभाग में, तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। इसके लेकर भी आप लोग को भी जल्द ही फीडबैक देखने को मिल जाएगा। हमने जब भी डिमांड किया है शिक्षा विभाग से, आयोग से, हमारी डिमांडें पूरी हुई है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये अटेम्प्ट भी ख़त्म होगा। मैं अपने तरीक़ा से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मेरे तरफ से पूरा उम्मीद किया जा रहा है, यानी कि प्रयास किया जा रहा है कि ये अटेम्प्ट ख़त्म हो जाए। ये 3 और 5 अटेम्प्ट का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ, अभी तक के हिसाब से 3 अटेम्प्ट ही हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं तो आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि पिछले बार अगर आप बैठे होंगे तो, और अभी बैठेंगे तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो फिर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होगा। इसी प्रकार अटेम्प्ट का जो भी है फार्मूला है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैं ये काफ़ी पहले भी बता चुका होता, लेकिन जो जानकारी मैं बार बार बता रहा था कि जानकारी मैं कहीं से लूँगा, किसी अधिकारी, ऑफिशियली अधिकारी से, तभी मैं बता पाऊँगा। शायद आपको ये अटेम्प्ट का फार्मूला ख़त्म हो गया होगा, कन्फ्यूजन समझ में आ गया होगा। अब एक बड़ा प्रश्न है कि आप लोग भी इस पे अपने तरीक़ा से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ये अटेम्प्ट के लेकर आवाज़ उठाइए। केवल एक व्यक्ति के कहने, मेरे कहने से केवल नहीं होता है। आप ये देखिए, अपना यूनिटी आपको दिखाना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि आप तमाम पूरे बिहार के लोगों को 75% अब आरक्षण निर्धारित किया गया है। ये पिछले बहाली में भी करना चाहिए था, जो कि गलती की है शिक्षा विभाग और आयोग भी गलती की है। तो चलिए खैर, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए कि भैया अटेम्प्ट ख़त्म करें और अटेम्प्ट संबंधित आवाज़ उठाइए, ताकि आप लोग को अटेम्प्ट का मुद्दा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अटेम्प्ट होना भी नहीं चाहिए, मिनिमम 5 नहीं तो अटेम्प्ट ही ख़त्म कर दिया जाए। मेरा मानना यही है, अटेम्प्ट ख़त्म ही कर दिया जाए, नहीं तो मिनिमम 5 किया जाना चाहिए। चलिए, विस्तार से जाने के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या जानकारी मिला या नहीं मिला, इसके बारे में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।